हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो थेल्स का प्रमेय पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे उसी का प्रमेय 2 है, यानी थेल्स के प्रमेय का विपरीत प्रमेय है, तो हम लोग इसको समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या तो आप लोग मेरे चैनल पेज पर जाकर आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रमेय 2, कह रहा है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई रेखा किसी भी त्रिभुज को दो देखिए समान अनुपात में विभाजित किए हैं, यही रेखा है डी जो कि त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या यह रेखा इसके समांतर होगी, तो हम लोग को इसी को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर बता देंगे, हम लोग को दिया नहीं है, ये दिया नहीं डी BC के समांतर है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया है इसको हम लोग समझेंगे। कहेंगे एक त्रिभुज है ABC है, ठीक है, और उसमें D जो है D BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, ये अब हमें पहले से बता दिया है। यही तो हमें सिद्ध करना है, जब हम पहले ही मान लेंगे तब क्या सिद्ध करेंगे, इसी के लिए कह दिए समांतर नहीं है। इसलिए BC के समांतर एक भुजा हम लोग D अब खींचे, यानी एक रचना में भी पार्ट चला जा सकता है। D अब देखिए जो यहाँ पर BC है ना, हम लोग मान लिए DF के समांतर है, मान लिए हैं DF के समांतर। अब इसी को हम लोग सिद्ध करके लाना है, क्या DE समांतर BC को होगा, ये हम लोग को दिया है, बता देंगे। अब उसके बाद हम लोग रचना में क्या किए हैं, रचना में भाई वही बता देंगे, यही वाला पोर्शन बताना है। DF के हम लोग समांतर क्या खींचे हैं, DF समांतर किसके, BC के रचना है। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है DE समांतर होना चाहिए, BC के समांतर होना चाहिए, ठीक है, इतना दिया है। तो देखिए अब हम लोग उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, उपपत्ति में इसका जो होगा, देखिए उपपत्ति में सबसे पहले हम लोग कहेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार। जब थेल्स के प्रमेय क्या कहते हैं, समान अनुपात में है, पहले से भी कहा है, इसमें देखेंगे तो आप लोग समान अनुपात में कहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से AD बटा के BD, यानी AD बटा के BD हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AE बटा के EC। ये किसके हिसाब से हुआ है, ये थेल्स का प्रमेय है, या जो कि क्वेश्चन में कहा है थेल्स के प्रमेय से है। क्वेश्चन में जो कि कहा है कि जो है समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो भाई थेल्स का प्रमेय उसी पर लगता है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा जो समीकरण बनाएंगे, ये कह दिया है कि ये हम लोग समांतर नहीं है, तो हम लोग समांतर इसको खींचे थे, तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा दूसरा इक्वेशन बनेगा AD बटा के BD। देखिए A समांतर हम लोग नहीं माने थे, हम लोग समांतर इसको माने थे, तो AF बटा के FC हो जाएगा, AF बटा के FC हो जाएगा। A हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा, ये हम लोग का समीकरण 1 था। तो यहाँ पर बताएंगे समीकरण 1 वह 2 से, एक वह 2 से जो हम लोग का होगा, देखिए यहाँ पर AD है बटा के BD है, यहाँ पर AD है, यहाँ BD है। जब देखिए दोनों साइज मतलब दोनों तरफ की देखिए सेम है, तो हम लोग इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं AE बटा के EC बराबर AF बटा के FC लिख दिए, क्योंकि देखिए ए वाला पोर्शन सेम है, तब तो लिख ही सकते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ए समांतर है कि नहीं है, समांतर है कि नहीं है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करें, एक इधर जोड़ दें, एक इधर जोड़ दें, एक इस साइड जोड़ेंगे और एक इस साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब एक यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे फ्रैक्शन होता है, यानी भिन्न का जोड़ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा AE बटा के EC, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर EC हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, AF प्लस FC हो जाएगा, नीचे हम लोग का हो जाएगा FC हो जाएगा। अब थोड़ा डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखिए, AE प्लस EC क्या होता है, AE प्लस
EC का मतलब क्या होगा, EC का मतलब तो AC ही होगा। यानी हम लोग ये दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AC हो गया बटा में यहाँ पर EC हो गया। अब देखिए AF देखिए जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक AF है और यहाँ से लेकर फिर नीचे का FC है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या कह सकते हैं हम लोग, AC कह सकते हैं। यानी AC बटा के हो जाएगा FC हो जाएगा। और यहाँ देखिए AC से AC कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा, 1 बटा के EC 1 बटा के FC, यानी ये नंबर पलट जाएगा जो भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा FC हो जाएगा, EC बराबर FC हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि E और C का जो दूरी है वही F और C का भी दूरी है, FC है, F यहाँ पर है, FC और EC क्या है, बराबर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। यानी हम लोग इसी को तो माने थे समांतर, तो भाई वही मैटर है, तो हम लोग इसको भी समांतर कह सकते हैं। तो लिख देंगे अतः, इसके बाद आप लोग लिख देंगे अतः जो भुजा DE है BC के समांतर है। बस हम लोग को यही सिद्ध करना था, यही हम लोग का सिद्ध हो गया है। ज़्यादा इसमें आप लोग को दिमाग नहीं दौड़ाना है, जितना मैं बताया हूँ उसको आप लोग थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग का 100% बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन लोग को नोट करना होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।